हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस को रिवाइज करते हैं। ये रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें जिससे कि आपको किसी तरह की कोई चीज़ दिक्कत हो तो वो मैं उसको दूर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस क्या हैं? जैसे ए और बी, ये दो मैट्रिक्स हैं, तो ए और बी, सबसे पहले तो ये जानिए कि ए और बी का रिजल्ट कभी भी बी और ए के बराबर नहीं होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात कि जो पहले मैट्रिक्स लिखी जाती है उसमें देखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरा जो मैट्रिक्स लिखा होता है उसमें देखा जाता है नंबर ऑफ रोज, कितने कॉलम। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर आप तब फिर क्या रिजल्ट निकलता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ए मैट्रिक्स हमने ये लिखा 2 4 5 3 1 0, और बी मैट्रिक्स हमने ये लिखा 4 5 3 1। ठीक है, इसका ऑर्डर है, दो रो हैं 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब प्रश्न उठता है क्या ए बी पॉसिबल है? नो। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉलम है और इसमें जो रो है वो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्या बी ए पॉसिबल है? तो बी ए के लिए पहले हम इसमें बी का रो देखेंगे, क्योंकि जो पहले लिखा जो पहले लिखा उसका हम कॉलम देखेंगे और इसका हम क्या देखेंगे, रो देखेंगे, सी आर। तो अगर हम बी पहले लिखते हैं तो बी ये हो गया 4 5 3 1, और इसका कॉलम और दूसरी जो मैट्रिक्स हो गई वो हो गई 2 4 5 3 1 0। तो देखिए बच्चों, क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो आप देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, दो कॉलम और दो रो हैं। यस, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कब मल्टीप्लिकेशन होगा कब नहीं होगा। जैसे ए हम मान लेते हैं 2 3 4, और बी हम मान लेते हैं 4 5 0 1 2। अब प्रश्न उठता है क्या ए बी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? एक कॉलम और एक रो है। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ये देखिए आपस में बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो ये पॉसिबल हो गया। क्या बी ए पॉसिबल है? तो बी में देखिए कॉलम कितने, एक 1 2 3 4 5, और इसमें रो कितनी है, 3। बी ए पॉसिबल नहीं। तो आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे कैसे क्या पॉसिबल होता है और कैसे पॉसिबल नहीं होता है। मतलब व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई एंड व्हेन वी आर अनएबल टू मल्टीप्लाई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। जैसे ए मैट्रिक्स में लिखा और ये है आपका 2 क्रॉस 5 सपोज करिए, और बी मैट्रिक्स लिखा और ये है आपका 5 क्रॉस 3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा सी, उसका ऑर्डर जानते क्या होगा? ऑर्डर ये और ये नंबर लिखे जाते हैं, मतलब उसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली 2 क्रॉस 3 आएगा। ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, अभी मैं कैलकुलेशन करूँगा तो वहाँ भी इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। एक बार और लिख लेते हैं। सपोज करिए ए कोई मैट्रिक्स है, ये 2 कामा 3 दे रखा है, और बी मैट्रिक्स है 3 कामा 4। तो जो रिजल्टेंट सी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसमें देखिए 2 रोज होंगे और 4 कॉलम होंगे, तो 2 क्रॉस 4 होगा। ये आपको याद रखना। तो हमारे ख्याल से इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए इसी बात पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे ये होगा।
तो ए आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, ए दे रखा है 2 5 1 3 और बी आपका दे रखा है 1 -3 -1 एंड 2 और आपसे कहा जा रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए बी और बी ए दोनों ही बताओ। तो ठीक है, तो चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए तो हमें यहाँ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कंडीशन यहाँ फुलफिल होगी कि नहीं, वो तो ऑलरेडी फुलफिल होगी। 2 1 लिख दिया, 5 एंड 3 लिख दिया। दूसरा हमने यहाँ लिखा 1 -3 -1 एंड 2, ये दूसरा हमने लिख दिया। और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तरीका क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और अब इसे सॉल्व करिए बड़ा सा ये बना के। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, सबसे पहले 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 लिखेंगे, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस -1 के साथ होगा तो लिखेंगे यहाँ -2, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा, नीचे लिख देंगे 1, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इस -1 के साथ होगा तो ये -1। ये पहला असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड कॉलम और सेकंड रो की बात कर लें। तो जो बेस बना है उसी में हम इनको ऐड करते हैं। तो 5 3 जा 15 माइनस का 15 हो गया, 5 2 जा 10 ये प्लस का 10 हो गया, 3 3 जा 9 माइनस का 9 हो गया एंड 3 2 जा 6 ये 6 हो गया। तो इसे जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा माइनस का 13 माइनस का 8 प्लस का 8 एंड 5। तो दैट बिकम्स ए बी का ये आंसर आपको आया। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर बी ए, कह रहे हैं बी ए बताओ। तो बी ए के लिए सबसे पहले हमें तो बी लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम ए लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आइए देखिए। सबसे पहले हमने बी लिखा 1 -3 -1 एंड 2 2 1 5 3 ये हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे आएगा इसका आंसर। सबसे पहले तो एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसे। ये ज़रूरी नहीं है वहाँ ड्रॉ करें, आपको क्यों समझने के लिए ऐसा करना है। तो 1 2 जा 2 लिख देंगे, 1 2 जा 5 ये हो जाएगा 10, फिर 2 3 जा ये हो जाएगा -6 और ये 3 5 जा ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये और इसको मल्टीप्लाई कर, लेकिन बेस में ऐड करते जाएंगे। 1 -1 -1 1 -3 -3 2 1 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो उसके बाद जब हम इसे लिखेंगे यहाँ तो देखिए क्या प्राप्त होगा आपको। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा माइनस का 9। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ए बी और बी ए दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप ये आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आइए और भी क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत से क्वेश्चंस आपको बताए हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग देखते नहीं हैं। लेकिन खैर जब एग्ज़ाम आएगा तब आप लोग इनको देखेंगे और ये आप समझेंगे कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। ए ये है और एक बी आपको दे रखा है 3 1 5 1 3 5 ये आपको दे रखा है बी। अब आपको निकालना है ए बी एंड बी ए। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ए की वैल्यू रख दें। तो ये है 4, ये है 2, ये है 4, ये है 3। ओके, फिर हम बी रख दें। ये 3, ये 1, ये 5, ये 1, ये 3, ये 5 और हमने इसको फिर बड़ा सा ब्रैकेट लगाया। आप कहेंगे सर आपने इस पर चेक तो किया नहीं। बिल्कुल चेक है। ओके देखिए यहाँ पर कितना है, 2 कॉलम और 3 रो हैं, मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉलम
3 रो हैं, इसमें देखिए 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ये नंबर और ये नंबर आपस में बराबर नहीं है, नो मल्टीप्लिकेशन, नो मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे। तो अब हम दूसरे वाले का मतलब हो गया, अब हम बी ए लिखते हैं। तो बी ए के केस में सबसे पहले जो बी थी वैल्यू वो रख देते हैं, 3 1 5 1 3 5, और ए 4 2 4 3, ये हमने लिख दिया। अब देखिए बी ए आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला कॉलम पहली रो, तो देखिए आप गौर से यहाँ देखेंगे बी ए, तो कितने कॉलम है, 2 कॉलम है और 2 रो है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा हर बार हम आपको बताते हैं। ये एक तरह का डायरेक्शन होता है कि आप इस तरह से 3 5 ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, फिर 3, ये हो जाएगा 12, और ये भी हो जाएगा 12। ये पहला हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो 1 2 जा 2, फिर 1 3 जा 3, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, फिर 5 का देखिए ध्यान, ये लाइन क्यों खींचते हैं, लाइन इसलिए खींचते हैं कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड। अब 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये हो गया आपका। तो इसे हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। पहला आ गया 14, दूसरा आ गया 22, फिर यह आ गया आपका, फिर अगेन 22, ठीक है, ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 23 7, और ये हो गया 2, और ये आपका आंसर हो गया। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 2। तो देखिए इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 आया, 3 रो हैं 2 कॉलम। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ कि नहीं, कि मुझे और वीडियोस के बनाने चाहिए समझाने के लिए कि नहीं। आई होप इट विल बी ओके फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।